इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत है मेरी जान। और हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे ग्रामीण अंचल में आए हैं जहां प्रतिभा के धनी और अन्य कामों में अपने प्रोजेक्ट चलाने वाले व्यक्ति विशेष हैं, जिनसे हम जानेंगे उनका परिचय और पूछेंगे कि ये वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इनकी क्या उपलब्धि है। तो सर, आप अपना परिचय बताइएगा। मैं रामेश्वर पाल जी, मेरा परिचय तो इतना ही है, लेकिन मेरा परिचय असल में मेरा काम है। मैंने एक समय में कटनी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था। 5 पंचायतों से बायोगैस का काम स्टार्ट हुआ था। आज हम भारत के 9 राज्यों में काम करते हैं। अब तक हमने 1,20,000 बायोगैस प्लांट पूरे भारत में बना चुके हैं। और हमारा उद्देश्य जो है बायोगैस प्लांट सिर्फ बनाना नहीं है। जो बायोगैस प्लांट बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी से बने हों, उनको निरंतर क्रियाशील कैसे रखा जा सकता है, उसके लिए हम हर तरह के हर संभव प्रयास करते हैं। जो भी प्लांट बना है, चाहे वो इब्राहिम कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। अगर बड़ा कोई काम है, ज़्यादा उसमें खर्च है, तो फिर बेनिफिशियरी स्वयं उसका खर्च वहन करता है, लेकिन सर्विस चार्ज हम 1 रुपये भी कृषकों से नहीं देते। ऐसे ही हम मेन रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं और अलग अलग तरह से जो प्रकृति से जुड़े हुए काम है, जिससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे काम हम करते हैं। अब उसमें यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, अपने घरों के आसपास रोजगार मिल सके, पलायन न करना पड़े और सुरक्षित भी है। सुरक्षा की जहाँ बात आती है तो सुरक्षा कई तरह की होती है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, पारिवारिक। तो हम ये सबको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अंचलों में कृषकों के साथ काम करते हैं। उसमें हमारे बायोगैस प्लांट में वर्मी कंपोस्ट निर्माण का काम है, नाडेक निर्माण का काम है, साथ ही एग्रो फॉरेस्ट्री के काम है, AWD प्रोजेक्ट जिसमें कम से कम पानी उपयोग करके हम फसल को बगैर नुकसान पहुंचाए मीथेन के उत्सर्जन को कैसे कम करें, उस तकनीक को AWD कहते हैं। और वो हम अभी 3 राज्यों में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली, महाराष्ट्र गोंदिया, भंडारा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और कवर, मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट। ऐसे इनमें हम प्रारंभ किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक कृषक इसको अपनाएं और जो कृषक कर रहे हैं उन कृषकों से वे संपर्क करें और उसके लाभ लें, क्योंकि कृषकों को पता नहीं है, इसीलिए अनजाने में वह गलती कर रहा है और ज़्यादा पानी का उपयोग करके फसल में बीमारियों को भी बढ़ा रहा है और मीथेन का उत्सर्जन भी बढ़ा। अगर धान की फसल में बीमारियां आती हैं तो कृषक को आर्थिक लाभ होता है। आर्थिक नुकसान कैसे होता है कि एक तो दवा के छिड़काव में उसका पैसा खर्च होता है और फसल का उत्पादन भी करता है, तो दोनों तरफ दोहरी लाभ होता है। तो हम इस तकनीक को अपनाकर आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं और प्रकृति को भी बचा सकते हैं। हम दोनों तरफ फायदे का काम करें और ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका है जिसको हम निवेदन करते हैं समस्त कृषकों से कि वे अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान से जुड़े और सारी सर्विस हमारे यहाँ निःशुल्क है। आपको हर तरह के प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जाते हैं। हर तरह की सुविधाएं जो भी आपको लगती है, जो वैचारिक है, ट्रेनिंग में है, ये सारा निःशुल्क दिया जाता है। किसी भी तरह का कोई चार्ज हमारे यहाँ
नहीं दिया जाता, चाहे वो बायोगैस प्लांट बनाने में हो, एडब्ल्यूडी तकनीक को अपनाने के लिए जो वाटर ट्यूब लगाने में जो वाटर ट्यूब लगता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके बाद भी हम बहुत सारे रोजगार मूलक प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शकों को और दर्शकों के घर के जो सदस्य हैं उनको खेती से जुड़े हुए रोजगार मूलक प्रशिक्षण भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि आज तो हाईटेक जमाना चल रहा है और इस वजह से क्या बायोगैस किस तरीके से लोग उपयोग करें या इसके प्रति कैसे जागरूक हों, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। महोदय जी, की डिमांड अभी बहुत इसीलिए है कि मैं किसी राजनीति या उस पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो मानव और मानवता से मतलब है, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ गैस सिलेंडर के दाम क्या है और हमारे कृषक की आमदनी क्या है, हमको इसको मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास पशुधन कम कितना हुआ, आज के 20 साल पहले पशुधन कितना था भारत में और आज कितना है। अगर पशुधन कम होगा तो कृषि उत्पादन हम कितने दिनों तक रासायनिक खाद देकर के बढ़ाते रहेंगे। एक समय हम जब रासायनिक खाद डीएपी यूरिया जैसे खादों को और भी अलग अलग तरह के खाद हैं जिनको हम मिट्टी में डाल रहे हैं और उस जहर को मिट्टी में डाल करके उससे अनाज के रूप में हम जहर दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को और बढ़ता हुआ जहर दे रहे हैं। तो जब हम आने वाली पीढ़ियों को जहर देने की तैयारी कर रहे हैं, जब इस बात को हम सबको समझाते हैं कि आप अगर बायोगैस प्लांट बनाते हैं और इससे इसके खाद का जब उपयोग करेंगे तो खाद में जो पैसा आपका खर्च होगा वो भी पैसा बचेगा और आपका जैविक उत्पादन बढ़ेगा, तो आपके घर में बीमारियां कम होगी और बीमारियां कम होगी तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे तो कुछ नई दिशा में काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। अगर हम घरों में 2 गाय के घर और 2 गाय से अगर दूध होगा, जिस घर में दूध होता है उस घर में दवा नहीं आती, उस घर को दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस घर में गोबर होता है उस घर में बायोगैस तो मिलती है, लेकिन अच्छी खाद मिलती है और अच्छी खाद मिलती है तो अच्छा उत्पादन आता है, फसल जो आएगी वो अच्छी है, पौष्टिक फसलें आएंगी। और पौष्टिक फसलें अगर व्यक्ति जब ग्रहण करेगा तो उसको कई तरह की बीमारियों से अपने आप छुटकारा मिलेगा। तो ये चीजें हम इसी तरह से जब समझाते हैं और कृषक साहस उसके लिए तैयार है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर बायोगैस रहेगा तो उसके लिए गोबर की जरूरत है, गोबर के लिए गाय की जरूरत है, तो हम गाय को भी बचाने का एक तरफ काम करते हैं। तो ये रामेश्वर पारधी जी हैं जो किसानों के हित में या आम जो चीजें हैं प्राकृतिक उन पे काम कर रहे हैं, उनसे हम आगे यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे किन किन प्लांटों में ये काम कर रहे हैं। तो हम जानेंगे पारधी जी से कि ये कौन सा प्लांट कहलाता है, क्या है ये, हमको थोड़ा सा बताइएगा। ये जनता मॉडल बायोगैस प्लांट है जी, इसमें ये 1982 में भारत सरकार ने इसको तैयार करवाया और पब्लिक के लिए जारी किया और तब से यह प्लांट बन रहा है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में क्योंकि इसमें गोबर ज़्यादा लगता है और पशुधन लोगों के पास संख्या पहले से अब कम हो चुकी है, इसलिए आज तक यह जो प्लांट है, ये जो बायोगैस प्लांट है, ये अब लोग नहीं बना पा रहे क्योंकि उतनी गोबर की उपलब्धता नहीं है। ये आगे और एक और आपका यहाँ दिख रहा है पेट्रोल, तो इसमें ये क्या है हमें बताइए। ये केवीआईसी मॉडल है। केवीआईसी का फुल है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा बनाया गया ये मॉडल है। और ये मॉडल जब इस देश में प्रारंभ हुआ अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के द्वारा, तब सदन में यह एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत की जनसंख्या के 20% यह संयंत्र बनाया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां बदली, लोगों के पास पशुधन की संख्या कम हुई और उस कारण से यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया गया। एक समय था
ये जो KVI की मॉडल है ये बहुत सक्सेस हुआ था, बहुत चला था, भारत सरकार ने भी बहुत इसके ऊपर प्रचार किया था, अनुदान अभी अनुदान भी दिया था, अभी क्यों ये बंद होने का कारण हो गया है? एक तो ये है कि ये थोड़ा खर्च इसमें ज्यादा आता है क्योंकि लोहे का ड्रम इसमें लगता है और लोहा बहुत महंगा हो चुका है, बड़ी सिंपल सी बात समझिए। इसके बाद यह है कि ये गहरा भी खुदाई होता है तो खुदाई के खर्च है, फिर इसमें ईंट ज्यादा लगती है, सीमेंट ज्यादा लगती है और इसमें गोबर भी ज्यादा लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मूल आवश्यकता है इस प्लांट को चलाने की जो गोबर की है, ये कम गोबर में चलाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अब इसको लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मॉडल बहुतायत मात्रा में आज भी बन रहे हैं। एक और आपके बगल में तीसरा मॉडल हमको दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, ये क्या है? ये प्रगति मॉडल है, ये असल में जनता मॉडल और KVIC मॉडल का कॉम्बो बोल सकते हैं। ये आधा जो है ये जनता मॉडल, ये जनता मॉडल है और ये ऊपर का फ्लोटिंग डोम जो है ये KVIC मॉडल है। तो इसका डिजाइन चेंज करके एक प्रगति मॉडल बनाया गया, लेकिन खर्च इससे भी वैसा ही है, सेम KVIC मॉडल के बाद, इसीलिए ये प्लांट भी आजकल अब नहीं बन रहे हैं। और फिर बगल में एक और मॉडल है आपके, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मॉडल SKG मॉडल है और ये कर्नाटक में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, कर्नाटक में बहुत ज्यादा बन रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर और मंडला डिस्ट्रिक्ट, इन जिलों में ही ये मॉडल आपको देखने मिल सकता है। और ये 13,000 बायोगैस प्लांट बनाए गए हैं पिछले 4 वर्षों में और ये हमारे ही द्वारा बनवाए गए हैं, ये अच्छी बात है। और सारे प्लांट चल भी रहे हैं और इनके लिए जो है हम निरंतर सर्विस भी देते हैं। 10 साल की इनको फ्री सर्विस का हमने वादा किया है और उसको हम बखूबी निभा भी रहे हैं। एक और मॉडल यहाँ पे दिख रहा है जिसमें दीन बंधु मॉडल लिखा है, तो ये क्या चीज है सर? ये नाम ही इस मॉडल का दीन बंधु है। अब ये दीन बंधु मतलब आप समझ रहे हैं कि दीन का बंधु है, बहुत कम कास्ट में बढ़ता है, मेंटेनेंस इस प्लांट का 0 है और बहुत कम गोबर में चल जाता है। अच्छा, 25 किलो गोबर, 25 किलो पानी, 50 किलो घोल आप डाल करके इसको चला सकते हैं। तो ये नाम ही उसका ऐसा है कि सारे रिसर्च करने के बाद जब ये दीन बंधु मॉडल आया तो ये बहुतायत मात्रा में बना और ये देश के हर कोने कोने में बना। जहां भी बायोगैस प्लांट अगर बन रहे हैं तो ज्यादातर मात्रा में पहली पसंद बनाने वाली एजेंसी की या कृषक की पहली पसंद होता है दीन बंधु मॉडल। इस मॉडल में क्या क्या बेनिफिट है? इस मॉडल का सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है कि जो गोबर इसमें डलता है घोल के रूप में, और जानवर चूंकि हमारे बाहर चल रहे हैं या घर में भी हम खुराक खिला रहे हैं, तो उसमें जो किसी भी तरह के खरपतवार के बीज जाते हैं, उन बीजों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ताप और दाब पा करके अंकुरण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इससे निकलने वाला खाद जो है उसमें किसानों की, जब वो किसान के खेत में जाता है तो उसमें खरपतवार नहीं आता, और खरपतवार जब नहीं आते तो जो पोषक तत्व है वो हमारी फसल को मिलता है, और हमारी फसल को जो पोषक तत्व मिलते हैं तो उससे उत्पादन हमारा बढ़ता है, किसान का जो खरपतवार निकालने का खर्च है वो बच जाता है। दूसरा यह है कि अगर खरपतवार होते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए वो किसी न किसी तरह का केमिकल स्प्रे करता है, और वो केमिकल हमारी फसलों पे जाता है और वही केमिकल फसल के रूप में हमारे आपके सबके शरीर में आता है। तो हमको अलग अलग तरह की बीमारियां, कैंसर जैसे भी बड़ी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जिससे हम बच सकते हैं। हम उस प्लांट की स्थल पे आए हैं और पारधी जी सर से पूछेंगे कि ये कौन सा प्लांट कहलाता है, ये इसके बारे में थोड़ी सी बताइएगा सर। ये बायोगैस प्लांट है दीनबंधु मॉडल जी। इसका इनलेट जो है वो है जी, और ये डाइजेस्टर है जी। ये हम जहाँ खड़े हैं भाई जी। साहब के साथ में जी। ये आउटलेट टैंक है, इसके नीचे स्लरी है और ये यहाँ से आउट होती है, तो इससे जो है इस पाइपलाइन से गैस जा रही है और ये यहाँ हमारा फ्लोमीटर लगा हुआ है प्लांट में जी। ये बताता है कि कितना पाउंड गैस जो है हमारी यहाँ से निकल रही है। अच्छा, तो आपने एक चीज और बताया था इसमें कि आप इसमें 2 बार गैस यूज करके फायदा ले रहे हैं, तो वो क्या कहानी है उसकी, थोड़ी सी बताइए। ये ऐसा है
कि हमने पहले एक दीनबंधु मॉडल बनाया जी। और इसके इनलेट में हमने गोबर डेली घुलता है और वो गोबर जो है दीनबंधु मॉडल के में आता है, उसके डाइजेस्टर से हमको गैस दे देता है। उसके बाद फिर वो आउटलेट में आता है और आउटलेट के जस्ट आगे हमने एक एसकेजी मॉडल बना दिया है, वो ये है जी। और ये एसकेजी मॉडल में वो गोबर अपने आप जाता है और उससे भी हम दूसरी बार फिर गैस ले लेते हैं, मतलब एक ही गोबर से हम 2 बार गैस लेते हैं। लेकिन मेरा जो इस पे रिसर्च है कि हम एक ही गोबर से 6 बार तक गैस ले सकते हैं, क्योंकि हम बायोगैस का जो सिद्धांत है, मीथेन का जो सिद्धांत है, वो ये है कि हर दलदले स्थान पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मीथेन बनती है और वो मीथेन जो है ज्वलनशील है जी। तो भाई उसमें गोबर में तो बहुत सारे जो हमारे कंपोनेंट है वो बच जाते हैं जी। तो वो पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट नहीं हो पाता है। तो हम इसको 2, 3, 4 बार 5 बार भी अगर हम लेते रहेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन हमको गोबर की क्वांटिटी, ताजे गोबर की क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि गोबर अगर कम है तो हमको कम दूरी तक ले जा सकते हैं, कम प्लांटों तक ले जा सकते हैं, लेकिन गोबर अगर ज़्यादा है तो फिर वो कच्चा गोबर निकलते रहता है और वो दूसरे सेकंड प्लांट में, फिर उसके सेकंड में, फिर उसके सेकंड में, ऐसे करके 6 से 7 बार तक हम एक ही बार के गोबर से गैस रेगुलर ले सकते हैं। तो ये थे पारधी जी, जिनके पास हम आज पहुंचे थे एक नई कहानी और एक नई उपलब्धि की जानकारी बताने के लिए। क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को इनसे संबंध, इनसे कंसल्ट करना चाहिए और इस बारे में जानकारी लेना चाहिए। गाय तो सब पालते हैं, लेकिन उसके देने वाले गोबर का उपयोग नहीं कर पाते, फेंकने में चले जाता है। तो इंडियन टीवी न्यूज़ से मैं अनिल दिनेश्वर इस खबर को लेके आया था। तो आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।